रामपुर में विधानसभा उपचुनाव हो रहे हैं और मतदान का आज दिन है। मुख्तार अब्बास नकवी जो है मतदान के लिए निकल रहे हैं। सर ये बताइए, रामपुर में जो विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है, क्या लगता है इस बार भारतीय जनता पार्टी क्या इस बार यहाँ पर कमल खिला पाएगी उपचुनाव में? देखिए, एक बात आप समझिए, हमारे लिए अब्दुल के वोटों की तिजारत नहीं बल्कि उसके समावेशी विकास की इबारत हमारे लिए मुद्दा है, संकल्प है और सोच है। और इसी संकल्प और सोच के साथ अगर हम चल रहे हैं तो उसका नतीजा है कि चाहे अब्दुल हो, चाहे अमर हो, चाहे एंटोनी हो, वो समावेशी विकास के हिस्सेदार भागीदार बन रहे हैं और इसलिए कुछ वोटों के ठेकेदार परेशान हैं। भाजपा के प्रत्याशी आकाश सक्सेना ने कहा कि तज़ीन फातिमा जो आज़म खान की पत्नी है वो मेरी माँ की तरह है और वो मुझे आशीर्वाद दें, भाजपा को इस बार वोट दें। तो क्या भाजपा को आज़म खान उनकी पत्नी की... जो बुजुर्ग हैं उनका सम्मान करना चाहिए और करना भी चाहिए। इसलिए जो है वो जहाँ तक वोटों का सवाल है, निश्चित तौर से यहाँ पर कोई लड़ाई व्यक्ति से नहीं है बल्कि विचारधारा की है। आज जो आरोप लगा रहे हैं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के बाहर से गुंडे बुला लिए गए हैं, पुलिस फोर्स बहुत ज़्यादा पीड़ित कर रही है। सभी को भयमुक्त माहौल में, स्वतंत्र माहौल में अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने देना चाहिए, करना चाहिए। किसी को भी भय और भ्रम पैदा करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। गुजरात में जो जामा मस्जिद के इमाम साहब ने कहा कि महिलाओं को वोट देना इस्लाम के खिलाफ बगावत है, आप क्या मानते हैं? उनको क्या महिलाओं को मतलब टिकट देना या चुनाव में लड़ना? ये हिंदुस्तान जो है वो शरीयत से चलेगा कि संविधान से चलेगा? और अगर उनको ये भी नहीं मालूम कि ये देश जो है वो शरीयत से नहीं संविधान से चलने वाला देश है, यहाँ पर जो है वो सभी धर्मों के, सभी जातियों के, सभी क्षेत्रों के लोग एकजुट होकर के रहते हैं और संविधान और संवैधानिक मूल्यों और मर्यादाओं के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो अभी भी वो इसी हैंगओवर में है कि अभी हमारा देश जो है वो संविधान से नहीं शरीयत से चलेगा, तो ये गलतफहमी है। मैनपुरी, रामपुर और खतौली तीनों उपचुनाव में क्या लगता है भाजपा को? भारतीय जनता पार्टी तीनों जगह पे बहुत ही कंफर्टेबल तरीके से जीतेगी और जनता का आशीर्वाद पाएगी। आज का रामपुर में मुद्दा क्या है जिस पर वोटिंग हो रही है? देखिए, यहाँ पर क्या रामपुर हो, खतौली हो, मैनपुरी हो या देश के और हिस्से हों, मुद्दा एक है, समावेशी विकास, सर्वस्पर्शी सशक्तिकरण। और जो है वो आज मुद्दा जो है वो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण नहीं है बल्कि समावेशी सशक्तिकरण है। लेकिन जो आरोप लगा रहे हैं, प्रोफेसर राम गोपाल भी आरोप लगा रहे हैं और यहाँ भी सपा के नेता आरोप लगा रहे हैं कि उनके कार्यकर्ताओं को उत्पीड़ित किया जा रहा, वोट नहीं डालने दिया जा रहा उनके जो मतदाता हैं। ना कि चुनाव में जब एक रिजल्ट का अनुभव होता है तो उससे पहले पेशीन गोई कहते हैं, भूमिका बनाई जाती है। तो ये भूमिका इससे पेशीन गोई किस चीज़ की है? ये अब चुनाव के रिजल्ट का अंदाज़ा हो रहा होगा उनको, मतलब हताशा है कोई? अब मैं हताशा तो नहीं कहूँगा, लेकिन एहसास हो रहा होगा उनको कि चुनाव का रिजल्ट क्या होने वाला है। देखिए, हमारे साथ मुख्तार अब्बास नकवी जी थे जो वोट डालने के लिए जा रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो मतदान है वो अच्छा जा रहा है और इस बार जो उपचुनाव हो रहा है 3 सीटों पर, खतौली, मैनपुरी और रामपुर, तीनों जगह पर इनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की जीत होने वाली है। उबैदुर रहमान, ABP न्यूज़ नेटवर्क, रामपुर। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।